अस्सलाम वालेकुम। कैसी चल रही है प्रोग्रामिंग? उम्मीद है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी ठीक चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लूप्स और अरेज वाला, यानी लूप का इस्तेमाल बतौर अरे इंडेक्स कैसे किया जाता है, और फिर हमने लूप को इस्तेमाल करके अरे में वैल्यूज़ इनपुट की थी। आज उसी सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है और आज हम अरे को इस्तेमाल करेंगे, लूप को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज लूप को इस्तेमाल करके अरे से कीमतें पढ़ेंगे, यानी हम आउटपुट लेंगे, प्रिंट एफ यूज़ करेंगे लूप और अरेज के साथ। तो आइए देखते हैं कि अरे से कीमतें पढ़ने के लिए लूप हमारी किस तरह मदद करता है। ये कोड की दो लाइनें आपके सामने मौजूद हैं। ये कोड क्या करेगा? ये कोड 100 एलिमेंट की एक अरे को स्क्रीन पर दिखाएगा। फॉर इंट आई इक्वल 0, आई इज़ लेस देन 100, यानी 0 से 99 तक लूप चलेगा, 100 बार चलेगा ये आई प्लस प्लस। उसके बाद प्रिंट एफ वाली ये लाइन क्या करेगी? फॉर्मेट स्पेसिफायर डी है। सपोज़ हमारी जो अरे है वो इंटीजर अरे है और यहाँ पर हमने ए आई यूज़ किया। ए हमारी अरे का नाम है और आई इंडेक्स है। ये हमने लूप काउंटर वेरिएबल को बतौर अरे इंडेक्स इस्तेमाल कर लिया, यानी हम 100 अरकान की अरे को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सिर्फ एक लूप इस्तेमाल करके। दो लाइनें कोड की, सिर्फ दो लाइनें इस्तेमाल करके हमने, या इसको एक लाइन भी कह सकते हैं, ये इस्तेमाल करके हमने 100 अरकान की अरे प्रिंट करवा देनी है स्क्रीन पर। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लूप किस तरह हमारी मदद करता है प्रोग्रामिंग को अच्छे अंदाज से परफॉर्म करने के लिए। अब एक और कोड आपके सामने है। ये कोड इस्तेमाल करके हम 100 अरकान की एक अरे के तमाम अरकान को जमा कर सकते हैं। अरे के 100 मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स को जमा करके ये हमें जवाब दिखा देगा। पहले हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम है सम, वो हमने डिक्लेयर किया। सम के अंदर अभी हमारा जवाब 0 है, मजमुआ अभी हमारा कितना है? 0। अभी हमने जमा करना शुरू नहीं किया। फिर उसके बाद हमने लूप चलाया, फॉर लूप चलाया, 0 से 99 तक चलेगा, यानी 100 बार लूप चलेगा। और फिर हमने सम के अंदर जमा किया उस अरे के अरकान को इस्तेमाल करते हुए लूप वेरिएबल को, यानी 100 के 100 अरकान को जमा करके सम के अंदर रखेंगे और जो मजमुआ आएगा उसको हम सम वेरिएबल के अंदर रखते चले जाएंगे, जमा करते जाएंगे सारे अरकान को। सारे अरकान जमा हो जाएंगे तो फिर ये हम एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जो हमारा जवाब स्क्रीन पर दिखा देगा, यानी 100 एलिमेंट्स की अरे के तमाम एलिमेंट्स को जमा करके जवाब हमें दिखा दिया जाएगा। ये थी लॉजिक कि किस तरह लूप को इस्तेमाल करके हम अरे से कीमतें पढ़ सकते हैं। इसी चीज़ को मज़ीद समझने के लिए आइए डेव की तरफ चलते हैं, जहां हम एक और प्रोग्राम बना के चला के देखते हैं। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो दो अरेज़ के मुतलका एलिमेंट्स को जमा करेगा, यानी दो अरेज़ होंगी। सपोज़ हम 5-5 अरकान की दो अरेज़ बना लेंगे तो ये मुतलका एलिमेंट्स को जमा करेगा। मुतलका एलिमेंट से मुराद है कि पहली अरे के पहले रुकन को दूसरी अरे के पहले रुकन में जमा करके जवाब दिखाएगा। इसी तरह दूसरे रुकन में दूसरे को जमा करेगा, तीसरे में तीसरे को, इस तरह चलता जाएगा। ये मतलब है मुतलका एलिमेंट्स का। इसके लिए हमने शुरू में दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की, इसे कहते हैं हेडर सेक्शन या लिंक सेक्शन। उसके बाद आ गया हमारा मेन फंक्शन और फिर मेन फंक्शन की बॉडी। यहाँ हम दो अरेज बनाने जा रहे हैं। फ़र्ज़ करें वो हमने इंटीजर टाइप की बना ली। पहली अरे का नाम रख लिया ए। इसके अंदर अब हम वैल्यूज़ स्टोर करेंगे। सपोज़ हमने यहाँ 5 वैल्यूज़ स्टोर करनी है, 2, 5, 7,
8, 9, ये 5 वैल्यूज़ हो गई। ठीक हो गया जी। इसी तरह एक और अरे बना लें इंटीजर, उसका नाम b रख लें। इसके अंदर भी 5 वैल्यूज़ स्टोर कर लें, कॉमा के साथ वैल्यूज़ स्टोर करेंगे। पांच वैल्यूज़ हो गई। ये 2 अरेज आ गई हमारे पास। अब हम एक लूप चलाएंगे फॉर इंट i इक्वल 0। लूप 0 से चलेगा, कहाँ तक जाएगा? i लेस देन, कितने अरकान हैं अरेज के? 5 अरकान हैं, तो ये लेस देन 5 तक चलेगा, 0 से 4 तक जाएगा। और फिर i प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर लिया। ये हमारा लूप कंप्लीट हो गया। अब ये लूप करेगा क्या? इस स्टेटमेंट में हम 2 काम करेंगे, एक तो प्रिंट एफ करवाएंगे और दूसरा जमा भी करेंगे। दोनों काम एक स्टेटमेंट के अंदर हो जाएंगे। क्या प्रिंट करवाना है? अरे ए, पहली अरे का नाम है ए, उसके लिए काउंटर वेरिएबल, लूप वाला काउंटर वेरिएबल आई यूज़ किया, प्लस दूसरी अरे का नाम है बी आई सेमीकोलन। तो ये दोनों अरेज के अरकान को जमा करके हमें जवाब दिखाएगा। पहले रुकन में पहला जमा होगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा और 5वें रुकन में 5वां रुकन या एलिमेंट जमा करके जवाब दिखाएगा। तो ये जवाब इकट्ठे शो कर देगा। हम चाहते हैं कि दरमियान में थोड़ी स्पेस आए, एक टैब लगा लें, \t, ये एक एक टैब का फासला छोड़ देगा। ये हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम फंक्शन यूज़ करते हैं गेट कैरेक्टर फंक्शन। ये हो गया जी। इसके बाद मैं कंट्रोल एस के ज़रिए इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ। सेव के बाद कंट्रोल F9 कंपाइल। कंपाइलेशन में कह रहा है कुछ गलती है जी, मैंने यहाँ ये एक ब्रैकेट मिस कर दी, ब्रैकेट लगाई। उसके बाद कंट्रोल S के ज़रिए सेव, कंट्रोल F9 कंपाइल किया, कंपाइलेशन हो गई। कंट्रोल F10 के ज़रिए प्रोग्राम को रन किया तो ये आउटपुट गलत दे रहा है, डी। क्यों दे रहा है डी? प्रिंट एफ डी इसलिए दे रहा है कि मैं यहाँ एक सिंबल भूल गया परसेंटेज का। ठीक हो गया जी। वो लगाया, फिर सेव किया, कंपाइल किया, प्रोग्राम को रन किया। अब आउटपुट देख लें, 5, 9, 13, 14, 16, यानी अरे के मुतलका एलिमेंट्स को उसने प्लस किया और जवाब दिखा दिया। मैं इस आउटपुट को दूसरी तरह देखना चाहता हूँ। ये एक रो में दिखाया है, अब एक रो की बजाय मैं चाहता हूँ ये नीचे की तरफ एक कॉलम में दिखाए। तो उसके लिए टैब की बजाय मैं यहाँ /n यानी न्यू लाइन, हर बार नई लाइन पर जवाब दिखाए। तो सेव किया, कंपाइल किया, रन किया, तो अब देख लें न्यू लाइन पे हर नंबर न्यू लाइन पे 5, 9, 13, 14, 16 ये दिखा रहा है हमें। अब आप ये मेंबर्स जो हैं अरे के अरकान या वैल्यूज़ ये चेंज करके आउटपुट चेक करें। ठीक है, फिर इनकी तादाद आप चेंज कर लें। जब इनकी तादाद 5 की बजाय कुछ और करेंगे तो ये यहाँ पर लूप काउंटर वेरिएबल के अंदर उसकी जो शर्त है वो शर्त भी उतनी रखें। अगर 5 अरकान है तो 5 रखें, 8 अरकान करने हैं तो यहाँ 8 लिख दें, बाकी प्रोग्राम वैसे ही रहने दें, चलेगा। तो ये था कि किस तरह लूप को बतौर इंडेक्स इस्तेमाल करके हम अरे में कीमतें लिख सकते हैं और अरे से कीमतें पढ़ सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझें, प्रैक्टिस करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।